अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अनमोल वज़ाइफ ज़ाहिदा रहमत से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और अनमोल वज़ाइफ ज़ाहिदा रहमत को जो है सब्सक्राइब करना कभी ना भूलिएगा। आगे से आगे जो पैगाम है लोगों तक पहुँचाइएगा। तो आज हम जिस मौजू पे गुफ्तगू करना चाहते हैं वो आपको पता है कि अस्माए हसना ही हमारे शुरू हैं। तो आज हम अल हफीज़ु पे बात करेंगे। अल हफीज़ु जो है अल्लाह का इतना प्यारा नाम है कि हमारी पूरी ज़िंदगी का जो हल है हम इसी से ले सकते हैं। तो ज़रा तवज्जो और गौर से सुनिएगा। आज हम बात करेंगे अल्लाह तबारक व तआला के अस्माए हसना में से 29वें यानी 39 नंबर पे यानी 39 यानी 39 नंबर पर आज हम बात करेंगे। वो है अल हफीज़ु। अल हफीज़ु जो है अल्लाह तबारक व तआला का नाम है और कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने इसको 3 मरतबा 3 मकामात पर जो है इसका जिक्र किया गया है, इसको दोहराया गया है और इसका जो अदद कबीरा है वो है 998। कितना है? 998 यानी 998 है इसका नंबर। और इसके मुफरद अदद जो है इसका मुफरद अदद वो है यानी 8। इसका जो मुफरद अदद है वो 8 है और ये बहुत ही ताकतवर नाम है, अजीब व गरीब इसके फ़ज़ाइल व फ़वाइद हैं। अब हम आते हैं इसके फ़ज़ाइल व फ़वाइद जो हैं वो बड़े अजीब व गरीब हैं। हफीज़ जो है हिफ्ज़ से है और हिफ्ज़ का मानी होता है हिफाजत करने वाला। हिफ्ज़ का मानी हिफाजत करने वाला, निगहबानी करने वाला। गोया के अल्लाह तबारक व तआला ही असल में वो हफीज़ है, क्योंकि हफीज़ कहते हैं सब की हिफाजत करने वाला, जो सब की हिफाजत करता है। हाँ, यानी सहराओं के ज़र्रे हों, खा दरियाओं के कतरे हों, खा आसमानों की बुलंदियाँ हों, खा ज़मीन की वसअतें हों, इंसान के शब व रोज़ की वो जो है नशेब व फराज हों, एक एक चीज़ की हिफाजत करने वाला कौन है? वो हफीज़ है। यानी कि अल्लाह तबारक व तआला जो है वो ज़ाहिर है और वो दीनी और दुनियावी हर तरह की हिफाजत इंसानों को जो है इंसानों की करता है, हर तरह की हिफाजत, बल्कि हर मखलूक को वो हिफाजत हर मखलूक की करता है और इस तरह की हिफाजत के कोई और ज़ात नहीं कर सकती। अल्लाह कैसी हिफाजत करता है वो कोई और ज़ात नहीं कर सकती। अगर हम दुनिया में किसी को हफीज़ कहते हैं, हिफाजत करने वाले को यानी हफीज़ कहते हैं, तो गोया के वो मजाजी मानों में कहते हैं, वो मजाजी मानों में कहते हैं। इसको हफीज़ यानी हम कह सकते हैं मजाजी मानों में। गोया के दर्जा बदर्जा अल्लाह तबारक व तआला मुहाफ़िज़ जो है अल्लाह तबारक व तआला ही मुहाफ़िज़ बन के उसकी गोया के उसके अमर के साथ वो हिफाजत के अमूर सरअंजाम दे रहा है। लेकिन हकीकी हफीज़ जो है वो अल्लाह तबारक व तआला है। लिहाजा वो रात के अंधेरे हों या दिन के सवेरे हों, सबकी सब तरह से हिफाजत करता है। तो ये है हफीज़। और हफीज़ के बड़े अजीबो गरीब फ़ज़ाइल व फ़वाइद हैं। नंबर 1, सबसे इसमें बड़ा फ़ायदा, बड़ी तासीर ये है कि मैं अक्सर कहा करती हूँ कि इसके अंदर हिफाजत की शान है। हफीज़ के अंदर अक्सर मैं बच्चों को बताया करती हूँ कि हफीज़ के अंदर हिफाजत की शान है। लिहाजा हिफाजत के हवाले से ज़बरदस्त इसमें तासीर है। किसी भी किस्म की यानी कैसा भी इंसान, किसी भी किस्म की इंसान को हिफाजत चाहिए। नंबर 1, खा जिस्मानी हो, खा रूहानी हो, खा बीमारियों से, खा मसाइब से, खा आफात से, खा दुश्मनों से, खा मुश्किलात से या माली तंगी हो, किसी भी किस्म की हिफाजत चाहिए तो इस नाम में इसकी तासीर है, बड़ी है। एक तरीका ये है कि बकसरत इसको पढ़ें, चलते फिरते या हफीज़ु या हफीज़ु या हफीज़ु या हफीज़ु। एक तरीका ये है कि बकसरत कि हर वक्त या हफीज़ु का विर्द रखें। और एक तरीका ये है कि जो इसका अदद है
इस नाम का अदद कबीरा है 998, 998। टाइम रोज़ाना किसी एक नमाज के बाद आप 90 दिन का ये अमल है, बड़े मज़े लूटेंगे सारी ज़िंदगी। तो आप इसको अव्वलो आखिर दरूद शरीफ 100 दफ़ा, खा छोटा पढ़ ले अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद, खा पढ़ ले अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मदिन नबी जिलोमीजी, जो भी आप पढ़ना चाहते हैं, जैसी आपकी कैफियत है, जैसे आपकी तबीयत है, टाइम है, 100 दफ़ा अव्वलो आखिर दरूद शरीफ। और इसके अंदर यानी दरमियान में आपने ये पढ़ना है 998 दफ़ा, और इसके अंदर आप नियतें कर लें अपनी हिफाजत की, अपने जान माल की हिफाजत की, आल औलाद की, या आपके कोई बहन भाई हैं, माँ बाप हैं, रिश्तेदार हैं जो आपकी मोहब्बत करने वाले हैं, जिस चीज़ की भी नियत करेंगे वो सब अल्लाह की मुहाफ़िज़ियत में आ जाएंगे, अल्लाह की मुहाफ़िज़त में आ जाएंगे। तो ये अमल आपने कितने दिन करना है? 90 दिन करना है। या हफीज़ू का ये अमल कितने दिन करना है? आपने 90 दिन करना है अपनी हर तरह की हिफाजत के लिए, फिर सारी ज़िंदगी आप बरी हैं। तो 90 दिन 9 डेज़ का ये यानी 19 डेज़ का ये नसाब है, 90 डेज़ का यानी 90 दिन का ये नसाब आपने पूरा कर लेना है इंशाअल्लाहुल अज़ीम। वो जो अल्लाह है वो सब की मुहाफ़िज़, सबका मुहाफ़िज़ है, वो अपनी हिफाजत में ले लेगा। तो मैं यकीन से ये कसमियाँ कहती हूँ कि पूरा 90 दिन का जब आप कर लेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला हर तरह की हिफाजत आपको अता फरमा देंगे। तो आपके कितने फ़ायदे हो जाएंगे। अब इसकी दूसरी बड़ी तासीर की तरफ आते हैं, या हफीज़ू की दूसरी बड़ी तासीर कौन सी है? अगर कोई बुज़दिल है, डरता है, खौफ है उसको, या हफीज़ू से यानी बंदे में कमज़ोर दिल है, वो डरता है, वो खौफ खाता है, तो क्योंकि जाहिर है अल्लाह तबारक व तआला दलेर और शुजा को पसंद करता है। वो दलेर बनना चाहता है, निडर बनना चाहता है, बहादुर ब्रेव शुजा बनना चाहता है। तो अल्लाह सुब्हाना ताला को बंदा जो है, मोमिन बंदा दलेर और शुजा ही पसंद है, निडर पसंद है। बुज़दिल मोमिन वैसे अल्लाह को पसंद भी नहीं है, जो बुज़दिल होता है। तो इसकी दलेरी पैदा करने के लिए इस नाम में या हफीज़ू में इतनी मुजर्रब तासीर है कि इसका एक तरीका तो ये है कि चलते फिरते वो या हफीज़ू 16 मरतबा, या हफीज़ू या हफीज़ू या हफीज़ू या हफीज़ू 16 दफ़ा पढ़ा, पढ़ के यूं अपने बदन पे हाथ ना भी फेरे, हाथ फेर ले तब भी कोई नहीं, लेकिन ऐसे अपने बदन पे फूंक ले उसको, यानी 16 मरतबा। तो जब 16 मरतबा ज़्यादा देर नहीं लगती, दिन में 2-3 दफ़ा कर ले अपने ऊपर अमल। तो इस तरह ऐसे चलता फिरता भी वो कर सकता है, घर से निकले तब कर सकता है, घर में दाखिल हो तब कर सकता है। तो या हफीज़ू या हफीज़ू, फिर जब याद आए फिर कर ले, फिर जब याद आए फिर कर ले, या हफीज़ू या हफीज़ू या हफीज़ू या हफीज़ू 16 दफ़ा पढ़ के ऐसे अपने ऊपर फूंक ले। तो ये अल्लाह का नाम है, तो मौका ब मौका अपने ऊपर फूंकता रहे, तो अल्लाह तबारक व तआला इसके कल्ब को मजबूत कर देंगे और वो ताकतवर दलेर हो जाएगा। इसके अंदर जो जो पन जो होता है, खौफ जो पन के ऐसे जो कहते हैं जो डरता हो। हमारे घर में एक बिल्ली रखी हुई है, भतीजी ने उसका नाम जो रखा हुआ है। तो जो यानी जो डरता रहता है हर वक्त, जो उसके अंदर जो पन होता है, खौफ होता है, वो उसका ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि दुनिया के अंदर 2 ही चीज़ें हैं, एक खौफ और इंसान के अंदर जो है, इंसान के अंदर ठीक है ना, जो खौफ होता है, तो खौफ की वजह से इंसान बहुत से बेनिफिट्स अपने ज़ाया कर लेता है, बहुत से फ़वाइद अपने ज़ाया कर लेता है। अपने आप को जो है इंसान जो है खौफ में मुब्तला करके जो है वो सब चीज़ें ख़त्म कर लेता है, अपनी ज़िंदगी के फ़वाइद यानी आखिरत की तैयारी भी नहीं कर सकता खौफ की वजह से, बस खौफ खाता रहता है, नेकियां नहीं कर पाता। नेकी बरेव और अल्लाह ताला को मोमिन शुजा और बरेव पसंद है, ताकि वो नेकियां न डर हो के कर सके, लोगों की मदद कर सके। खौफज़्यादा लोग तो झूठ बोल जाते हैं,
जब वो न डर होगा तो वो सच पे पाबंद रहेगा, वो अच्छे कामों पे पाबंद रहेगा, पुख्ता इरादे होंगे, बात करेगा तो एक करेगा, बात को बार बार नहीं बदलेगा। झूठा इंसान तो एक पल में बात और दूसरे पल में और, एक पल में और दूसरे पल में और। तो ये देखें, अल्लाह ताला को भी शुजा और दलेर बंदा पसंद है, मोमिन बंदा। तो अल्लाह सुब्हान ताला के नाम या हफीजू का वो विर्द 16 दफ़ा गाहे बगाहे पढ़ के अपने ऊपर फूंकता रहेगा। तो देखें, अपने आप को जो है इंसान जो है खौफ में मुब्तला करके जो है वो सब चीज़ें ख़त्म कर लेता है। अब दूसरी चीज़ आती है खुशी। अब देखिए कितनी प्यारी बातें हैं अल्लाह के नाम में, अल्लाह ने हमें बता दिए हैं इलाज। दूसरी चीज़ है खुशी। तो खौफ और खुशी दोनों खैर, दोनों जो खैरें हैं खे से शुरू होती हैं। दोनों अल्फाज जो है खे से शुरू होते हैं। तो खौफ और खुशी की दो चीज़ें दुनिया के अंदर होती हैं। दोनों की हिफाजत के लिए हफीज के अंदर बहुत ही मुजर्रब तासीर है। दोनों की मुहाफ़ज़त के लिए हफीज के अंदर इतनी तासीर है, क्योंकि अगर खौफ है तो इसमें हिफाजत के लिए इसमें तासीर है कि या हफीजू मुस्तकिल विर्द रखे या 16-16 दफ़ा गाहे बगाहे जब याद आए पढ़ के अपने ऊपर फूंक ले। अगर खुशी मिल गई, मैं तो ये आज से ही शुरू करूंगी इंशाल्लाह आपकी दुआओं से क्योंकि खुशी पे हाज़रीन बड़े होते हैं। खुशी मिली तो वो खुशी जो है महफूज रखने के लिए ज़ाया ना हो जाए। अल्लाह हमें दीन पे इस्तकामत दे, नमाज़ों पे, दीन के कामों में आगे बढ़ने में, ये खुशियाँ ही हैं। तो खुशी जो मिले उस वो ज़ाया ना हो जाए, महफूज रहे, या उसका कोई नेगेटिव असर ज़ाहिर ना हो, इसके लिए या हफीज़ों में तासीर है। फ़ौरन अल्लाह तबारक व तआला से मुहाफ़ज़त की दुआ करें, या अल्लाह ये खुशी जो मुझे मिली है नज़रे बद से बचे लोगों की नज़रें बद होती है, हासिन के हसद की नज़र से बच जाए ये मेरी खुशी, और खैर से खुशी दायमी कायम रहे। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीम अल्लाह ताला ने रूहानी बेटा एक मुखलिस जो दिया है, इसके खलूस को बढ़ाए। मैं इसके लिए भी इंशाअल्लाह दुआ करना कि मैं ये अमल कर सकूं, तो और ये कामिल हाफिज आलिम बने और ये जो है दीन के निज़ाम को आगे संभाले, सदका जारिया बन जाए। आप भी दुआ कीजिएगा। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीम ये बहुत ही मुझे अल्लाह पे प्यार आया कि कितना प्यारा रब है, यानी खौफ से भी बचाता है और खुशी को कायम रखने के लिए भी या हफीज़ों का लफ्ज़ काफ़ी है। तो अल्लाह तबारक व तआला की जो मुहाफ़ज़त की शान है, जब बंदा खुशी के लिए ये पढ़ेगा, अल्लाह से दुआ करेगा या और खैर से खुशी दायमो कायम रहेगी, तो फ़ौरन दुआ कर ले। जब खुशी मिले तो अल्लाह तबारक व तआला की जो मुहाफ़ज़त की जो शान है उसका जलाल हो जाता है और खुशी कायम रहती है। ये इसमें बड़ी खूबी है। अब हम आते हैं या हफीज़ों की तीसरी बड़ी तासीर की तरफ कि बंदे को जो बीमारी हो जाती है, बीमारी से निजात के लिए, ऐसी बीमारी जिसे डॉक्टर भी जवाब दे दें, कहें बस ये अब ख़त्म है। तो अगर ज़िंदगी तो अल्लाह के हाथ में है ना, जितनी ज़िंदगी है अल्लाह सेहत वाली दे, तो डॉक्टर भी जवाब दे दें, तो मरीज़ भी परेशान हो, ऊपर वाले भी परेशान हो, रो धो रहे हैं, रोने धोने से बात नहीं बनती। तो ये मरीज़ के लिए या तो मरीज़ के नाम के अदद के मुताबिक वो उसका विर्द शुरू कर दे, 113 है, 115 है, नाम के अदद निकलवा लिए जाते हैं। लेकिन इस चक्रों में पढ़ने से बेहतर है कि आप 70 मरतबा, मरीज़ के लिए 70 मरतबा एक चिल्ला, चिल्ला कहते हैं 40 दिन को, एक चिल्ला पूरा कर ले। अगर ठीक ना हो तो दूसरा चिल्ला कर ले, अगर फिर भी ठीक ना हो तीसरा चिल्ला कर ले, अगर फिर भी ठीक ना हो तो चौथा चिल्ला पूरा कर ले। और हमें हर रोज़ उसके कानों में 70 दफ़ा देर ही नहीं लगती रोज़ाना में, तो उसके कानों में और चेहरे पर फूंकता रहे मरीज़ के। तो मेरी प्यारी बच्चियों, ये एक गोजरा का भी एक मेरी मिलने वाले का वाक़या है कि उसने यासीन शुरू कर ली, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया दिल की मरीज़ है, तो जिस्म सूज गया, सारे बाल काम करना, बाल जो दिल के थे वो काम करना छोड़ गए। उसने यासीन का विर्द शुरू किया क्योंकि कुरान पाक का दिल है। उसने 40 दिन किया, ठीक ना हुई तो उसको कमोड पे उठा के रखते थे। फिर उसने अगले 40 दिन किया, उसको थोड़ा सा फ़र्क हुआ। फिर उसने तीसरा चिल्ला किया, फिर उसको और थोड़ा सा फ़र्क हुआ। उसने जब 4 चिल्ले पूरे किए तो डॉक्टर को जाके टेस्ट करवाए, रिपोर्टें दिखाई। डॉक्टर ने कहा कहाँ से इलाज करवाया? उसने तो जवाब दे दिया था। उन्होंने कहा ऊपर वाले डॉक्टर से करवाया है। उसने कहा बताओ क्या किया है तो मैं भी मरीजों को बताऊँ।
تو میری پیاری بیٹیوں یہ یا حفیظو تو ہے ہی بہت آسان، اور اس کے لیے آپ نے جو ہے یا حفیظو کا ورد بیماریوں کے لیے 70 دفعہ صرف پڑھنا ہے، تو آپ نے ہر قسم کی بیماری جو ہے وہ دور ہو جائے گی۔ کوئی کتنا بھی بیمار ہے، ایسا بیمار کہ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے کسی بھی قسم کی بیماری ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ محافظت میں لے لے گا، اور جب ظاہر ہے اس کا نام جلال پکڑے گا، جلال ظاہر ہوگا، تو ہر طرح کی حفاظت کے آثار کھڑے ہو جائیں گے اس بندے کے ارد گرد، اس مریض کے، تو کوئی مائی کا لال اس کو نقصان نہیں دے سکتا اور کوئی اس کو موت نہیں دے سکتا۔ یہ مریض کے لیے اس میں بڑی زبردست تاثیر ہے۔ اب ہم آتے ہیں یا حفیظو کی اگلی یعنی بڑی تاثیر کی طرف۔ یہ آپ کو میں نے بتایا یا تو اس کے نام کی عدد کے مطابق، تو اگلی بڑی جو یا پھر اس مریض کے لیے 70 دفعہ۔ اب ہم اگلی بڑی تاثیر کی طرف آتے ہیں۔ یہ جو ہے اگر غائبی آپ کو پاس، آپ مفلس ہیں، آپ کے پاس رزق نہیں ہے، ہم تو نکمے ہیں، اکثر لوگوں کو کہتے ہیں بھئی یہ مجھے اتنے پیسے چاہیے، یہ مجھے اتنے پیسے چاہیے، اللہ آپ کو بھی بچائے مجھے بھی بچائے۔ تو اس میں یا حفیظوں میں بڑی تاثیر ہے۔ غائبی رزق چاہتے ہیں، غائب سے کام ہوتے رہیں، لیکن انسان ہے پھر بھی کبھی اللہ سے نظر ہٹا کے دوسروں پہ چلی جاتی ہے۔ اللہ ہمیں ایسے لمحوں سے بچائے۔ جس کو بہت زیادہ رزق چاہیے وہ چند دن زندگی کے یہ محنت کر لے، 998 مرتبہ جو ہے اول و آخر 100 مرتبہ درود شریف کسی ایک وقت کو مقرر کر لے۔ یعنی آپ نے ویسے بھی پہلے شروع میں وظائف جو میں نے بتائے 998، اس میں آپ ساری بھی نیتیں رکھ سکتے ہیں، اللہ رزق بھی غائب سے دے، سارے کام غائب سے سنبھال، تو اللہ سنبھالنے پہ قادر ہے۔ تو آپ نے اول و آخر درود شریف اور 998 مرتبہ جو ہے آپ نے اس نام کا یا حفیظو یا حفیظو یا حفیظو غائبی رزق کے لیے یا حفیظو میں بڑی تاثیر ہے، اور اس کو 998 دفعہ آپ نے پڑھنا ہے، اول و آخر 100 مرتبہ درود پاک، تو ہر طرح کا رزق اللہ عطا کریں گے، کیونکہ بنانے والا ہی وہ ہے جو بنانے والا ہے۔ ایک بندہ کارخانے میں مشینیں بنا رہا ہے تو وہ اس کا دوست ہوگا، اس کو گفٹ کر دے گا، بھئی جون سی اچھی لگتی لے جاؤ، تو اللہ آپ کا میرا دوست ہے، ہر طرح کا رزق دے گا، غائب سے رزق دے گا، ہاتھ پھیلانے سے بچائے گا، عزت کے فیصلے کرے گا، ذلت سے محفوظ رکھے گا۔ تو یہ یا حفیظو میں بڑی تاثیر ہے رزق کو بڑھانے کے لیے۔ اب اس کی اگلے بڑے فائدے کی طرف ہم جو ہے گفتگو کرتے ہیں کہ یا حفیظو میں اور کون سا فائدہ ہے۔ اگر کسی کی نوکری ختم ہو جاتی ہے تو اس کو یعنی جاب کا جانے کا خطرہ ہے، اس کی نوکری ختم ہونے کا، یا اس کو نوکری نہیں مل رہی، یا اس کا روزگار خراب ہو جائے گا، تو وہ ایک وقت مقرر کر لے، 7 دن جو ہے 71 ڈیز یہ عمل کر لے، 71 دن، اور عشاء کی نماز کے بعد کرے، عشاء کی نماز کے بعد روزانہ کرے 71 دن اور 998 مرتبہ، یا پھر اپنے نام کے عدد کے مطابق، لیکن اس کے عدد کبیرہ کو ہی لے لے 998 مرتبہ۔ تو اگر وہ کسی ایک کمپنی سے نکال دیا گیا ہے یا وہ کمپنی بند ہو گئی ہے، اس کو اللہ اس سے بہتر کمپنی میں جاب دیں گے۔ اور اول و آخر اس کے درود پاک پڑھنا نہ بھولیے گا، وہ 11 دفعہ پڑھنا ہے۔ یہ نوکری والے جو بڑی تاثیر ہے اس میں، آپ نے درود پاک اول و آخر 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو اب یہ اس کے فوائد تھے مجرب۔ اب ہم آتے ہیں خواب کی تعبیر کی طرف۔ جس نے خواب میں یا حفیظو یا الحفیظو پڑھا، سنا یا دیکھا، تو اس کا مطلب ہے اس کو اس کی آل اولاد، آل اولاد کو بھی دنیا کے اندر بھی دین و ایمان اللہ دے گا، اور دنیا کے منافع کی محافظت عطا فرمائے گا۔ جتنے بھی منافع ہوں گے کوئی چور چوری نہیں کر سکے گا، اور آخرت میں بھی اللہ اس کا انجام بخیر کرے گا۔ اجازت چاہوں گی، دیکھیں جیسے الکبیرو میں اللہ کی بڑائی تھی، سب کچھ بتایا گیا تھا، اسی طرح یا حفیظو میں ہر قسم کی حفاظت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اسی طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر دیکھیں اس کی تاثیر۔ اجازت چاہوں گی، وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔